अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं 6.1 को। तो 6.1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस बारे में है, एक्सरसाइज सीक्वेंस नंबर के बारे में। तो बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है। हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। तो हमने क्या करना है कि हर सीक्वेंस के अंदर हमने रूल बताना है एंड नेक्स्ट टू टर्म्स को भी सीक्वेंस के अंदर फाइंड आउट करके लिखना है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, सीक्वेंस है हमारे पास फर्स्ट 9, 13 एंड 17। तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसके सीक्वेंस को समझना है कि कैसे हम लोग सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो आपको समझ आने लग जाएगी। देखें, अब फर्स्ट क्वेश्चन में 9 एंड 13 है। थोड़ा सा फोकस करें तो हमें पता चल जाएगा कि 9 और 13 के दरमियान में कितने डिजिट्स का डिफरेंस है। 13 एंड 9 के दरमियान में कितने डिजिट्स का नंबर डिफरेंस है। 9 के बाद आता है 10, फिर 11, फिर 12 एंड फिर 13, मतलब फोर्थ डिजिट है। डिफरेंस कितना हो गया, 4 डिजिट्स का। हम लोग इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। इसी तरह 17 एंड 13 के दरमियान में कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 4। तो अगर हम लोग 9 के अंदर +4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13। और अगर 13 में हम लोग +4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17। तो आप लोग को जुबानी तो समझ नहीं आई होगी। अब हम इसको लिख कर सॉल्व करते हैं तो आप लोग को उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छी समझ आने लग जाएगी। तो चलते हैं हम लोग स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए, 13 माइनस 9, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। तो 4 ना 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया +4 का। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए 17 के अंदर 4 को प्लस कर देंगे। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने रूल लिखने और नेक्स्ट टू टर्म। तो आपने स्टेप 2 में सबसे पहले अपना रूल डिफाइन करना है। रूल इज इक्वल टू ऐड 4 ईच टाइम। मतलब हम रूल हमें पता चल गया कि हमने 4 ईच टाइम ऐड करना है। तो 17 प्लस 4 जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगी, टर्म नंबर 1 जो हमारी होगी अब आंसर्स में, तो वो होगी 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 21। एंड देन स्टेप 3 में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्म जो हमें सेकंड टर्म उन्होंने की है वो कैसे फाइंड आउट होगी, 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो आंसर को राइट करने के लिए आपने क्या करना है कि रूल इज इक्वल टू +4 एंड नेक्स्ट टू टर्म्स आर 21 एंड 25। तो ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसी तरह सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है। तो ये वाला सीक्वेंस तो हमें देखते ही पता चल गया कि 277, 287 एंड 297। तो हमें देखते ही पता चल गया कि इसके दरमियान में कितने कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 10। मतलब 277 है प्लस 10 287 एंड प्लस 10 297। तो मतलब 297 में भी हम लोग +10 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिफरेंस फाइंड आउट किया, 287 माइनस 277 इज इक्वल टू 10, 297 माइनस 287 इज इक्वल टू 10। डिफरेंस पता चल गया 10, वो तो वैसे भी हमें देखते ही पता चल गया था, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और आप लोगों ने भी जब क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोगों ने इसको मेंशन कर देना ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने, कॉन्सेप्ट्स भी हमने अपने क्लियर करने हैं। तो रूल राइट किया एट 10 ईच टाइम। फिर हमने टर्म्स निकालनी है। अब 297 में +10 कर दिया इज इक्वल टू 307 एंड नेक्स्ट टर्म 2 इज इक्वल टू 307 प्लस 10 इज इक्वल टू 317। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले क्या, रूल इज इक्वल टू +10 है एंड नेक्स्ट टू टर्म आर 307 एंड 317। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम लोग पार्ट 3। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इसी तरह के लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर हमेशा डालती रहती हूँ।
अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। उसमें क्या है 14, 21, 28 एंड 35। तो इसमें भी हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे? या तो 14 से 21 तक काउंट कर लें कि कितने डिजिट्स हैं, या फिर इसका सिंपल सा वे क्या है कि अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली को माइनस कर दें। 21 माइनस 14। इसी तरह इसका फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 28 माइनस 21। तो कितना डिफरेंस आ जाता है? इसी तरह आप लोग इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 7 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये देखें। 21 माइनस 14 7, 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 7, 35 माइनस 28 इज इक्वल टू 7। तो add 7 each time। ओके स्टूडेंट, मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद की हुई है और मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं उसे चेक कर रही थी। ओके, रूल इज इक्वल टू एड 7 ईच टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आएगी? 35 में हम लोग क्या कर देंगे? 7 को प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 42। और उसके बाद क्या करेंगे? 42 में हम लोग 7 को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा? 49। और इसके बाद हम लोग स्टेप 5 में इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूल इज इक्वल टू प्लस 7 एंड नेक्स्ट टू टर्म्स आर 42 एंड 49। तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 4, जो है -84, -82 एंड -80। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वैल्यूज क्या दी हुई है? माइनस में दी हुई है। तो लेकिन है बहुत ज्यादा सिंपल। आप लोगों ने समझना है इसको कैसे है कि -84 है ना, तो हम -84 से -82 कैसे बन सकते हैं? अगर हम इसमें क्या कर दें? +2 कर दें, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? -82 एंड देन -82 में +2 कर दें, तो क्या आएगा आंसर? -80। और उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -80 के अंदर +2 कर देंगे, तो क्या आएगा? -78। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो डिफरेंस क्या है इसका? -82 में हम लोग, अगर आप इस तरह भी इसको लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना जिस तरह मैंने लिख के दिखाया आप लोग उस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास रूल क्या आया कि हमने हर नंबर में +2 को ऐड किया हुआ है, तो ऐड 2 ईच टाइम। तो नेक्स्ट टर्म क्या आई? -82 + 2 इज इक्वल टू -78 एंड नेक्स्ट टर्म 2 क्या है? -78 के अंदर भी हमने +2 किया, तो अगली टर्म आ गई -76। तो इसके बाद हमारे पास रूल +2 है और नेक्स्ट टू टर्म हमारे पास क्या है? -78 एंड -76। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का पार्ट नंबर 1। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट से सीक्वेंस। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया सीक्वेंस के अंदर, लेकिन हमने कोई रूल नहीं लिखना। लेकिन जब तक हमें रूल पता नहीं चलेगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग सबसे पहले रूल को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो क्या है? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सीक्वेंस सेम ही नहीं है। एक का आंसर 3 आ रहा है और एक का आंसर 5 आ रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे? अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इसको सीक्वेंस को, तो इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है स्क्वायरिंग नंबर्स का। तो हमारे पास काउंटिंग में फर्स्ट नंबर क्या था? 1। अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। देन 2 आता है, 2 का स्क्वायर ले लें अगर हम लोग तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4।
देन क्या है 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट नंबर आप लोग बताएंगे क्या आएगा। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड देन इसी तरह 5 एंड देन सो ऑन। जहाँ तक आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है आप वहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग सिर्फ 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमें पता चल गया कि ये स्क्वायरिंग का नंबर्स है, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, इसी तरह ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने फाइंड आउट कर लिया 4 था ना हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 16। अब क्या किसका स्क्वायर लेंगे, यस 5 का स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर 25। अब बताएं 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6, 6 का स्क्वायर लिया तो 36। तो अब आंसर क्या आ गया हमारे पास 16, 25 एंड 36। ठीक है, अगर उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए तो 89 और 87 में कितने नंबर का गैप है, मतलब 89 में से माइनस करते हैं अगर हम 2 नंबर, तो हम पहुंच जाएंगे 87 पे, और 87 में से भी 2 माइनस करते हैं तो 85। तो क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना रूल को रिकॉग्नाइज किया, डिफरेंस पता चल गया कितना है -2 का, क्योंकि हमने हर नंबर में से माइनस करते जा रहे हैं 2, तो हमें आंसर मिल रहा है। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 2 में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म 1। तो फिर हमने क्या करना है 82 माइनस 2, 85 minus 2 is equal to 83, and then 83 minus 2 is equal to 81, and then 81 minus 2 is equal to 79। तो 2 का माइनस हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 83, 81 एंड 79। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, 12, 16 एंड 20। तो इसमें क्या हम करेंगे, ये भी हमें सीक्वेंस पता चल रहा है कि 12 के अंदर हम क्या कर रहे हैं +4 आगे जा रहे हैं, +4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 16, फिर 16 में हम लोग +4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 20। तो किसका गैप आ गया, 20 का गैप आ गया 4 का। ओके, तो हमने डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया +4। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपने टर्म्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म 1 इज इक्वल टू 20 के अंदर क्या किया, प्लस को 4 को प्लस किया तो 24। देन नेक्स्ट टर्म 2 के अंदर हमने 24 के अंदर क्या करना है 4 को प्लस करना, देन 29 8 एंड देन 28 प्लस 4 इज इक्वल टू 32। और आंसर हमारे पास आ गया 24, 28 एंड 32। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस को। तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है फिबोनाची के कॉन्सेप्ट को। ये एक फिबोनाची सीक्वेंस होता है कि हम लोग लास्ट 2 जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, उनको हम लोग प्लस करते हैं और नेक्स्ट नंबर हमारे पास बन जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में लास्ट 2 को देख लेते हैं। ये 2 नंबर है ना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनता है 2। तो ठीक है, अब 1 प्लस 2, मतलब लास्ट 2 नंबर्स हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस 2। जो आंसर आएगा ना उसको और उससे पिछले नंबर को प्लस करते जाना है। तो क्या आ गया हमारे पास 3। तो अब हम किस किस को लेंगे, यस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 तो क्या आ गया 5। तो सीक्वेंस समझ आ रही है ना आप लोगों को। देन 3 एंड 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ गया 8। फिर क्या करेंगे 8 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो इस तरह हम लोग फिबोनाची सीरीज को लेकर अपने साथ चलते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईज़ी है। फिबोनाची का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी है। हमने सबसे पहले फिबोनाची का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज कर लिया। ईच टर्म में क्या है, सम ऑफ प्रीवियस टू, लास्ट प्रीवियस टू नंबर्स का सम है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 और 8, दो नंबर प्रीवियस थे उनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारे पास आएगा 13। अब किस किस को प्लस करेंगे, 13 प्लस 8 को नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आ गया 21। अब किस किस को हम लोग प्लस करेंगे, 21 प्लस 13, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 34। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 13, 21 एंड 34। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो होगी ये कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को वीडियोस आसानी मिल सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी इसी तरह सॉल्यूशन के साथ और समझाऊंगी, मिल जाएंगी इजीली। ओके, अगर आप लोग ये वाले नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।